माँ, नाश्ता दे दे, मुझे देर हो रही है। बख्तियार तेजी से नीचे भागते हुए सीढ़ियों से चिल्लाया। एक सहायक शिक्षा कंपनी के एक्विजिशन के संबंध में अपनी लीगल टीम के साथ मीटिंग के लिए उन्हें देर हो गई थी। उनके निकाह को 1 सप्ताह हो गया है और वह इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकते। वे चीजें धीमी गति से कर रहे थे, लेकिन वह पहले से ही उनके भविष्य के लिए इन्वेस्टिंग कर रहा था। यह सहायक कंपनी उनकी वाइफ के लीगल ओनरशिप में होगी। वह चाहता था कि उसके पास उसके नाम के साथ कुछ हो। उनकी जमीन पर एक प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना है। बाद में वह माध्यमिक विद्यालय लाइसेंस के लिए भी आवेदन करेगा। उनकी छोटी सी वाइफ शिक्षक बनना चाहती थी। दुआ अम्मी, जब उसने देखा कि सभी महिलाएं लाउंज में शांति से बैठी हैं, चाय पी रही हैं और उसे चिढ़ी हुई नजरों से देख रही हैं, तो वह बीच में ही रुक गया। अपनी बीवी से कहें ये सब, इतना कहकर चारों महिलाएं अपनी गपशप और चाय का दौर जारी रखती रहीं। उसने आह भरी और अपनी वाइफ को पुकारा, किरत, नाश्ता दे दे प्लीज। उसने पप्पी फेस बनाया और डिनिंग रूम में चला गया। वहां उसकी खूबसूरत वाइफ उसके लिए एक प्लेट तैयार करके उसकी कुर्सी के बगल में चाय के गरम कप के साथ खड़ी थी। गुड मॉर्निंग मेरी जान, उसने उसके ढके हुए बालों को हल्के से चूमा। वे कमरे में अकेले थे और वह उनकी कानूनी रूप से वेडेड वाइफ थी। उसे छूने के लिए केवल यही 2 कारण आवश्यक थे। तुमने खा लिया? रुमैसा खाला ने, उसने परांठे का एक टुकड़ा खाया और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वह उसके बगल में बैठी थी और बस उसे प्योर एडोरेशन में देख रही थी। जी, हम सब ने साथ ही खाया है। आप उठे नहीं थे तो मामा ने कहा कि जब उसने उनकी उंगलियों को आपस में मिलाया तो वह पीछे हट गई। वह उसके पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन से बेहद शर्मीली थी, लेकिन फिर भी उसे यह पसंद था। माँ, उसने आंखों में चिढ़ाने वाली चमक लाते हुए पूछा। वह खुश था कि वह अपने बुरे सपने को भूल रही थी और उसके परिवार के साथ अच्छा तालमेल बिठा रही थी। सभी लोग उसकी बहुत सराहना भी करते थे। हानिया ने किरत को अपने पंखों के नीचे ले लिया था और उसे हमदानी बहू बनने के गंध सिखा रही थी। लड़कों को क्राइम में एक और साथी होने का आनंद मिलता था। वह उनकी हरकतों में सिर्फ एक दर्शक थी। वह इतनी साहसी नहीं थी कि मजाक के नाम पर भी किसी को परेशानी पहुंचा सके। वह वैसे ही नरम दिल की थी। 1 महीने के भीतर उसका स्कूल फिर से खुल जाएगा। वह इस बार उससे अतिरिक्त सतर्क रहने वाला है। वह खुद उसे लेने और छोड़ने जाएगा। उसकी सुरक्षा में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ ही मिनटों में उसने नाश्ता किया और उठ गया। किरत ने उसका सूट जैकेट लिया जो उसकी कुर्सी पर लिपटा हुआ था और उसे पहनने में उसकी मदद की। उसकी हरकतों से उसका दिल पसीज गया। वह घूमा और उसे अपनी बाहों में ले लिया और कसकर गले लगाया। बाय बेब, जब मैं फ्री होऊंगा तो तुम्हें फोन करूंगा। अल्लाह हाफिज। किरत ने उसके सीने में जवाब बुदबुदाया। उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यह आदमी उसके डिफेंसलेस हार्ट में भावनाओं का हैवॉक मचा रहा था। वह अपने जीवन से बेहद खुश था। सभी को अलविदा कहते हुए वह अपने ऑफिस की ओर भागे। अब एक बेहतर इंसान, एक बेहतर बिजनेसमैन, एक बेहतरीन हस्बैंड और इंशाअल्लाह भविष्य में एक बेहतरीन पिता बनने के लिए कड़ी मेहनत करने का समय आ गया है। किरत, ये देखो, ये ड्रेस कैसी लग रही है तुम्हें? फैका ने उससे पूछा। वे उसके कमरे में बैठे थे और किरत की शादी की ड्रेस का ऑनलाइन सिलेक्शन कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत है मामा। आपकी चॉइस तो माशा अल्लाह है, उसने कहा ऑलिव कलर्ड एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस को देखते हुए। फाइका ने अपनी बहू की ओर देखा। उसे वास्तव में उसकी पसंद पर गर्व था। वो तो है।
हूरों से भी खूबसूरत बहू जो लाई हूं मैं अपने बेटे के लिए, उसने चीकली डिक्लेयर किया। किरत अपने पति का जिक्र सुनकर शर्मा गई क्योंकि उसे आज सुबह डिनिंग रूम में चुराए गए अपने पल याद आ गए। हाय ताई अम्मी, आपकी बहू तो निहायती शर्मीली है। जल्द से जल्द इसकी रुखसाठी करवा देते हैं, फिर देखते हैं इसकी शर्म। हनिया ने उससे टीस करते हुए कहा। आपी, किरत ने अपनी भाभी पर चिल्लाया और अपना चेहरा दुआ के कंधे में छुपा लिया। अम्मी आपकी बहू से कहें मुझे तंग ना करें, उसने दुआ से कंप्लेन करते हुए कहा। दुआ ने हानिया का कान मरोड़ दिया और उसे मजाक में डांटा। जैसे ही वे अपनी ऑनलाइन शॉपिंग की प्रक्रिया पूरी कर रहे थे, किरत का फोन बजा और स्क्रीन पर एक रेड हार्ट दिखाई दिया। और मामले को बदतर बनाने के लिए इसकी बैकग्राउंड में एक बेहद खूबसूरत बख्तियार की पिक्चर थी। फोन उसके प्यारे हस्बैंड की ओर से एक गिफ्ट था और शरारती लड़के ने उसका नंबर ऐसे ही सेव कर लिया था। वह चिढ़ाने के सत्र में थी। ओहो, मेरा बेटा काफी रोमांटिक निकला। फाइका इस बात से बहुत प्रभावित दिखी क्योंकि उसे शाहवीर से ये सारी उम्मीदें थी और अपने बड़े बेटे से कोई उम्मीद नहीं थी। आखिर भाई किसके है? मेरे। हानिया ने अपना काल्पनिक कॉलर उठाया और अनुचित श्रेय लिया। वे सभी उस पर हंसे और किरत को खूब चिढ़ाया। आखिरकार अपनी बेचारी बहू पर दया करके उन्होंने उसे जाने दिया और बुरी तरह शर्माते हुए किरात जितनी तेजी से भाग सकती थी वहां से भाग गई। ये औरतें पागल हैं। अस्सलामुअलैकुम बेब, वह उसके प्यार पर प्यार से मुस्कुराई और शर्मीला जवाब देते हुए बुदबुदाया। उसने अपने आस-पास देखा और उसकी सांसें अटक गईं। अनजाने में उसके पैर उसे बख्तियार के कमरे तक ले गए थे। यह पहली बार था जब उसने यहाँ कदम रखा। उसके कमरे में रहना बहुत अंतरंग लग रहा था। क्या हुआ? बख्तियार ने उसके अचानक क्रोधित होने पर उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, उसने और भी शर्माते हुए जवाब दिया। वह उसे अपना स्थान नहीं बता सकी। बताओ भी, मुझसे खा छुपाना? उसने जोर देकर पूछा। आपने खाना खाया? रशीद भाई के हाथों भिजवाया था मैंने। उसने उसका ध्यान भटका दिया, लेकिन इससे वह और अधिक परेशानी में पड़ गई। उसी के लिए कॉल की है। आज लंच में इतना प्यार परोसा था। आई कांट वेट फॉर द डे जब तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओगी, उसने सल्ट्री टोन में कहा। आप। उसकी सांसें उन भावनाओं से रुक गईं जो वह तब भी उसके दिल में पैदा कर रहा था जब वह यहाँ नहीं था। वह उसके साथ जीवन बिताने की आशा कर रही थी। जी मैन, उसने उसे चिढ़ाया। आज क्या है? सुबह से ही उसे लगातार चिढ़ाया जा रहा था। वह उसके बिस्तर पर बैठ गई और चादर को सहलाया, अदृश्य सिलवटों को सीधा किया। आप घर कब आएंगे? वह उससे खुलने लगी थी। वह उसकी हिचकिचाहट खत्म कर रहा था और उसे लगा कि उस पर उसका अधिकार है। उसका दिल, उसका नाम और उसका समय। वह उसे हर समय अपने आसपास चाहती थी। आप मुझे मिस कर रही हैं? बख्तियार उसकी पूछताछ से खुश हुआ। यह पहली बार था जब उसने अपनी भावनाओं को इतने खुले तौर पर प्रदर्शित किया था। जी, कल रात भी आप लेट आए थे। आपकी नींद पूरी नहीं होती है। अपना ख्याल रखा करें। उसने एक वाइफ की तरह उसे डांटा। जी मेरी जान। आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। उन्होंने उसे शांत कराया। आज वह बहुत खुश था। बिल्कुल नहीं। कोशिश नहीं, आप जल्दी आएंगे। मैं कुछ नहीं जानती, उसने ऑथोरिटेटिव टोन में डिक्लेयर किया। यदि उसका पति अपना ख्याल नहीं रखता तो वह उसका ख्याल रखेगी। ठीक है बेब, मैं जल्दी आऊंगा, प्रॉमिस। वह अभी तुरंत घर भागना चाहता था और उसे बेसुध होकर चूमना चाहता था,
लेकिन वह जानता था कि वे एक दूसरे की ओर चलना शुरू ही कर रहे थे। वह अपने सामान्य समय से पहले घर वापस आ गया। वह आम तौर पर अपने पिता और मूसा भाई की तुलना में देर से रुकता था। उसने अभी अभी एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था और उसे अपनी योग्यता साबित करनी थी। वह लाउंज में आया और उसे खाली पाया। यह समझ में आने योग्य था क्योंकि यह उस समय से 2 घंटे पहले था जब वे आमतौर पर रात का खाना खाते थे। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए होंगे। उसने आह भरी और किचन की ओर बढ़ गया। वह किरत को देखना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि काफी देर हो चुकी है और वह शायद अब तक सो चुकी होगी। उसे उम्मीद थी कि उसकी मां ने उसकी प्लेट माइक्रोवेव में रखी होगी। उसने देखा कि उसकी पत्नी डाइनिंग टेबल पर एक हाथ सिर के नीचे रखकर सो रही है और उसके बिखरे हुए बाल उसके नूरानी चेहरे को ढक रहे हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे बेब, किरत। उसने बालों की लटों को उसके कानों के पीछे छिपाया और उसके गालों को सहलाया। वह बहुत शांतिपूर्ण लग रही थी, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। आप आ गए, वह अचानक उठी और चिल्लाई। वह उसके घर आने का इंतजार कर रही थी। फैका ने कहा था कि अब वह उसकी जिम्मेदारी है और वह उससे हाथ धो रही है। किरात उसके नाटकीय लहजे पर मुस्कुरा दी थी। वह अब समझती है कि शावीर को अपना पागलपन कहाँ से मिला है। आप चेंज कर ले, मैं खाना गरम करती हूँ। वो उठी किचन में जाने के लिए। बख्तियार ने उसे रोका और उसे खींचकर गले से लगा लिया और उसकी मीठी खुशबू अपने अंदर ले ली। वह पूरे दिन उसे याद करता रहा था। मैंने तुम्हें याद किया, वह उसके बालों में बड़बड़ाया। उसने अपनी बाहें उसके सूट जैकेट के नीचे और उसकी कमर के चारों ओर लपेट रखी थी। वह उसके साथ सहज हो रही थी और उसके स्पर्श का आनंद ले रही थी। मैं भी। वे कुछ मिनट तक ऐसे ही रहे और अंततः जब उसके पेट में गड़गड़ाहट हुई तो वे अलग हो गए। वह इस पर हंसी और उसे कपड़े बदलने के लिए भेज दिया। डिनर के दौरान उनके बीच अच्छी बातचीत हुई और उन्होंने एक दूसरे को दिन भर की घटनाओं के बारे में बताया। किरत ने उसके उभरे हुए माथे को देखा और अनुमान लगाया कि उसे सिरदर्द हो सकता है। उसने उसे सफाई करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जिद करने लगा। दोनों ने मिलकर प्लेटें दूर रख दी और वह चाय का कप लेकर लाउंज की ओर चला गया। बख्तियार को रात के खाने के बाद एक कप चाय बहुत पसंद थी। उसने उसे आगे भेजा और तेल गर्म करने के लिए एक कटोरा ले लिया। उसका बेचारा पति बहुत मेहनत करता है। वह तेल लेकर अंदर आई, उसे फर्श पर बैठाया और उसके पीछे सोफे पर बैठ गई। बख्तियार को वह मिल गया जो वह करना चाहती थी और वह उसकी सराहना करते हुए मुस्कुराता है। जब उसने अपना सिर उसकी गोद में रखा तो उसने उसके बालों की मालिश की, लगभग उसके पेट को दबाते हुए। उसने चुपचाप उसके ढके हुए पेट पर एक हल्का सा किस किया और वह हांफने लगी। उसने उसके बाल खींचे और उसे अपनी ओर देखने पर मजबूर किया। उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी। ना करें, उसने शर्माते हुए चेहरे से विनती की। यह उसके लिए बहुत ज्यादा था। क्यों? बीवी हो तुम मेरी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी हथेली और कलाई के अंदर छोटे छोटे किस दिए। प्लीज। उसने नीचे देखा और उसकी हरकतों पर उसके शरीर में होने वाले झटकों को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गई। उसके लिए ये सब नया था। अच्छा, नहीं करूंगा। वादा। उसने उसका सुंदर हाथ अपने बड़े हाथों में वापस ले लिया। ये हाथ चोदने के लिए नहीं थामा है। जिंदगी भर तुम्हें अपने पास रखने का वादा पहले किया था। उसने उसकी आंखों में प्यार से देखा। किरत ने ऐसे आदमी को अपने साथ पाकर खुद को खुश नसीब माना। उसने उसका चेहरा पकड़ लिया और उसकी नाक और माथे को चूम लिया।